हम इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 3.7 देखेंगे, जिसमें 5वीं सवाल से हम देखेंगे। इसके पहले की सवाल इसके पहले वाले वीडियो में हम अपलोड कर चुके हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आइए हम 5वीं सवाल देखते हैं। दिया है एक त्रिभुज ABC है में कोण C बराबर 3B बराबर 2 कोण A प्लस B। ये सभी के सभी क्या हैं, आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं ये इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, और ये क्या है इसके बराबर, यानी सभी क्या है आपस में बराबर है ना। तो आइए पहले हम त्रिभुज ABC लेंगे। क्या लेंगे? त्रिभुज ABC। तो जब ABC लेंगे तो कोण A दे देंगे, B दे देंगे, C दे देंगे। आप लोगों को मालूम होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश। तो अब हम कहेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के नियम से। अब देखिए, हमें इस तीनों कोण को दो कोण के रूप में बदल देना है, ताकि आसानी पूर्वक हम कोणों का मान ज्ञात कर सकें। तो C बराबर देखिए 3B हम लिख सकते हैं, तो लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस 3 कोण B। C जगह लिख दिए, इसको हम दिखा देंगे। चूंकि कोण C बराबर 3 कोण B दिया है ना, बराबर 180 अंश, कहेंगे कोण A प्लस 4 कोण B हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 यहाँ 3 बराबर 180 अंश समीकरण 1। अब द्वितीय स्थिति में क्या दिया है, देखिए, एक ऐसा और कोई समीकरण मिल जाए जो A और B के रूप में हो, तो उसके हम जोड़ घटाकर क्या करेंगे, A और B का मान याद कर लेंगे, उसके बाद यहाँ रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, मान निकल जाएगा। देखिए, इसको हम समीकरण 1 कहेंगे। क्या कहेंगे? समीकरण 1 कहेंगे। इसको 2 कहेंगे। ठीक, चलिए, तो ये और ये क्या है, आपस में बराबर हैं, तो वही ले लेते हैं। 3 कोण B बराबर 2 कोण A प्लस कोण B। तो 3 कोण B बराबर 2 कोण A गुणा कर दे रहे हैं प्लस 2 कोण B। इन सभी को हम इधर लाएंगे, तो 3 कोण B माइनस 2 कोण A माइनस 2 कोण B बराबर 0 के। देखो 2 कोण A पहले हम लिख ले रहे हैं, माइनस 2 कोण A, ध्यान दीजिएगा 3B में 2B घटाएंगे तो प्लस 3B आज प्लस B आएगा। कितना आएगा? प्लस B आएगा, बराबर 0। समीकरण 3 बनेगा, याद रखिएगा, क्योंकि 2 तक तो हम बना चुके थे 3। अब देखिए, किसी भी कोण का गुणांक यहाँ समान नहीं है, इसलिए हम कहेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तो गुणांक क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर जब 2 करेंगे तो 2 कोण A हो जाएगा, फिर यहाँ करेंगे प्लस 4 दूनी 8 कोण B हो जाएगा, 18 दूनी 36, ये हो जाएगा समीकरण 4। अब देखिए, समीकरण 3 और समीकरण 4 को जब हम जोड़ेंगे तो A कट जाएगा, B के रूप में आएगा। यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर, तो समीकरण 3 ऊपर लिखा है, तो माइनस 2 कोण A प्लस कोण B बराबर 0। चौथा दिया है 2 कोण A प्लस 8 कोण B बराबर 360 अंश। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, क्योंकि विपरीत चिन्ह है। 8 1 9, 9 कोण B बराबर 360 अंश। कोण B बराबर 360 अंश बटे 9 चौक 36, कोण B बराबर 40 अंश आएगा। कोण B का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, कोण B का मान समीकरण हम 2 में रखेंगे। तो कोण B का मान समीकरण 2 में रखने पर, कोण B का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में हम रखेंगे। देखिए 2 हमारा यही है ना, तो कोण A प्लस 4 गुणे B की जगह रखेंगे 40
बराबर 0 बराबर 180 अंश, सॉरी कितना बराबर 180 अंश। तो कोण ए प्लस 4 चौका 16 160 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण ए बराबर 180 अंश माइनस 160 अंश, तो हो जाएगा कोण ए बराबर 20 अंश। कोण ए और कोण बी का मान निकल गया, तो इन दोनों का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो सी का मान आ जाएगा। तो कहेंगे कोण ए और कोण बी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए समीकरण 1 यही है ना। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश दिया है। तो कोण ए का मान 20 अंश प्लस कोण बी का मान 40 अंश प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो ये जोड़ेंगे 20 40 60 हो जाएगा। कोण सी बराबर 180 अंश। तो कोण सी बराबर 180 अंश माइनस 60 अंश। तो कोण सी बराबर हो जाएगा 120 अंश, क्योंकि घटाएंगे ना 180 में 60। अब हम सवाल नंबर 6 देखेंगे। समीकरणों 5x माइनस वाई बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर 3 के ग्राफ खींचिए। इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। दिया है समीकरण 5x माइनस वाई बराबर 5, ये समीकरण 1 है। और दूसरा दिया है 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण 2। कहेंगे समीकरण 1 से जब ग्राफ बनाते हैं तो समीकरण 1 से दिया है 5x माइनस वाई बराबर 5, तो ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, y को उधर ले जाएंगे 5 इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 5x माइनस 5 बराबर y, या हम कहें y बराबर 5x माइनस 5। तो क्या बनाएंगे, अब हम एक बॉक्स बनाएंगे, एक तरफ हम x लिखेंगे और दूसरी तरफ y लिखेंगे। इसी समीकरण में हम x बराबर 0 रखने पर, जब हम 0 रखेंगे तो y बराबर क्या होता है, और देखो 5 गुणे 0 माइनस 5, तो y बराबर 0 माइनस 5, 0 में 5 घटाएंगे तो माइनस 5 ही आएगा। अब हम x बराबर 1 रखेंगे, यानी एक रखने पर, तो किस में रखेंगे, इसी समीकरण में रखेंगे। तो y बराबर हो जाएगा 5 गुणे 1 माइनस 5, y बराबर 5 कम 5 माइनस 5, 5 में 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, यानी 1 रखने पर कितना आया 0। अब हम कहेंगे इसी समीकरण में 2 रखने पर, कितना रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, दो रखेंगे तो y बराबर 5x, 5 गुणे 2 माइनस 5, तो 5 दूनी 10 माइनस 5, तो 10 में घटाएंगे तो 5 आएगा। तो कितना आया y बराबर 5, कितना रखे थे 2। अब इसी प्रकार समीकरण 2 से भी हम एक बॉक्स बना लेंगे। तो कहेंगे समीकरण 2 की मदद से, या समीकरण 2 से, 2 क्या दिया है, 3x माइनस वाई बराबर 3, तो ये हो जाएगा, ध्यान देना, 3x, 3 को इधर लाएंगे माइनस और y को इधर ले जाएंगे प्लस, या y बराबर 3x माइनस 3, एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक, अब ऊपर x और नीचे y लिखेंगे। अब कहेंगे x बराबर 0 रखने पर, कितना रखने पर, 0 रखने पर, किस में रखेंगे, इसी समीकरण में y बराबर 3 गुणे 0 माइनस 3, तो y बराबर 0 माइनस 3, तो घटाएंगे तो माइनस 3 आएगा। तो 0 रखने पर माइनस 3। अब हम कहेंगे x बराबर 1 रखने पर, कितना रखने पर, 1 रखने पर, तो y बराबर 3 गुणे 1 माइनस 3, तो y बराबर 3 1 नम 3 माइनस 3, 3 में 3 घटाएंगे 0, तो y बराबर 0, कि ना 1 रखने पर क्या आया 0। ठीक, अब कहेंगे x बराबर 2 रखने पर, तो जब हम 2 रखेंगे तो y बराबर क्या होगा, y बराबर 3 गुणे 2 माइनस 3, 3 दूनी 6 माइनस 3, कितना आ जाएगा, y बराबर
3 आएगा। ठीक, अब इन्हीं दोनों बॉक्स की मदद से हम एक ग्राफ खींचेंगे। तो आइए हम ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ में चतुर्थांश बनाएंगे, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ठीक, क्या है ये y अक्ष, ऊपर प्लस में जाता है, नीचे माइनस में, दाहिनी तरफ प्लस में और बाईं तरफ माइनस, याद रखिएगा। और बीच में क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, जहाँ एक दूसरे को प्रच्छेदित करते हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं और मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। देखेंगे दाहिनी तरफ मैक्सिमम 2 तक गया है, इसमें भी 2 तक गया है, तो हम ये 1 ले लेंगे, 2, 3 और 4 ऊपर जाएंगे तो 1, 2, 3, नीचे आएंगे तो -1, -2, -3, ठीक, -4। अब बाईं तरफ जाएंगे तो -1, -2, -3। आइए आगे देखते हैं। दिया है 0,-5, कितना दिया है 0, y पे -5 तक गया है, तो इसको हम थोड़ा साफ कर दे रहे हैं। ठीक है, तो और नीचे आएंगे -5 है, -6। देखिए 0,-5 y अक्ष पे -5 है, x अक्ष पे 0, तो इसका मतलब यही बिंदु है, तो इसी को कहेंगे 0,-5। अगला देखिए 1,0, 1,0 का मतलब x अक्ष पे 1, y अक्ष पे 0, तो ये बिंदु यहाँ जाएगा, इसी को हम कहेंगे 1,0। अगला है 2,5, y अक्ष पे कितना है 5 और x अक्ष पे कितना है, इधर देखिए बढ़ा दे रहे हैं थोड़ा, आप समझ के चलिएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक, तो 2, कितना है 5 है, तो 2,5 लगभग ये यहाँ मिलेगा, ये है 2,5, क्योंकि ध्यान देना ये ऐसे जाता है, ये ऐसे जाता है। अब तीनों बिंदुओं से होकर जाती हुई एक रेखा को हम मिलाएंगे। ठीक, इस प्रकार हम मिला दिए। अब आगे आओ, इस बॉक्स से हम 0,-3, तो y अक्ष पे -3 और x अक्ष पे 0, तो यही हो जाएगा 0,-3। अगला है 1,0, तो 1,0 यही होगा। अगला है 2,3, 2,3 का मतलब है ये यहाँ पे देखिएगा 2,3। ठीक, तो अब इन बिंदुओं से होकर जाती हुई रेखा को हम मिलाएंगे, इस प्रकार चली गई। ठीक, अब देखिए ये कहीं ना कहीं त्रिभुज बना, y अक्ष पे भी बन रहा है, तो यही निर्देशांक हमें ज्ञात करना था। तो कहेंगे y अक्ष पर बने त्रिभुज का निर्देशांक कितना है, देखिए 0,-3, अगला है 1,0, फिर अगला है 0,-5। तीन ही बिंदु तो होते हैं। अब इन्हीं तीनों बिंदुओं की मदद से हमें त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल की परिक्रमा कीजिए ये भी कहा है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, देखिए 1/2 x1 y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है। ये याद रखिएगा। रख करेंगे, सब का मान रखेंगे। त्रिभुज 1/2 x1 का मान दिया है। अब देखिए x1 इसको मानेंगे 0, y2 का मान दिया है, ये x1 है y1 है, x2 है y2 है, x3 है y3 है, ध्यान देना। तो y2 माइनस y3 तो 0 माइनस 5, ठीक, 0 माइनस फिर -5 याद रखिएगा, फिर प्लस है प्लस लगाएंगे। x2 का मान 1 दिया है तो 1 रखेंगे, y3 दिया है -5, फिर माइनस y1 दिया है -3 तो -3 याद रखिएगा भैया, फिर प्लस x3 दिया है 0,
y1 दिया है -3 और y2 दिया है 0। इसको करेंगे त्रिभुज 1/2, 0 से पूरे ब्रैकेट में पूरा करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस 3, ये भी पूरा 0 कर देगा, बराबर 1/2 गुणे ये 0 का कोई मतलब नहीं, 5 में 3 घटाएंगे तो -2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल तो आएगा -1। त्रिभुज का क्षेत्रफल -1 आया और माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता नहीं है, इसलिए हम कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल एक इकाई वर्ग है। अब हम सवाल नंबर 7 देखेंगे।